नाना सुगंधपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणां परमेश्वरः। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए एक बार पुनः समस्त हरिभक्तों से निवेदन, आप शीघ्र अतिशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य व्यास जी के चरणों में करबद्ध निवेदन करते हुए आप समस्त भक्तों को आज की कथा का श्रवण कराकर समस्त भक्तों के मनोरथ पूर्ण करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्वसिद्धिकरो देव गौरी पुत्रो विनायक। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं।
विद्यार्थिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ॐ स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महेश्वरी महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबर तरुण बिंब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरवेन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। करारविन्दे निपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गंगा यमुना मैया की जय। सर्वमयी गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज की आनंद की जय। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री हरि ओम आइए अपने जीवा को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन पश्चात आज द्वितीय दिवस की कथा में हम गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे। आइए मेरी माताओं भाई बहनों, मीठी मीठी तालियों के साथ आज श्रावण का चतुर्थ सोमवार भी है, चौथा सोमवार और भगवान शंकर जी को प्रिय श्रावण मास है। तो भगवान शंकर जी को ही मनाते हुए आज की कथा को हम प्रारंभ करेंगे। आज की कथा भगवान शंकर जी के नाम। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए उनका चिंतन मनन करें और भगवान से एक ही प्रार्थना करें, परमात्मा ये शुभ अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है हम
सब में सद्बुद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। हमारे परिवार में किसी के शरीर में कोई रोग दोष दुख व्याधि विपदा हो तो आप उनको दूर करना। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ भगवान शंकर का ध्यान करें। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुंदर भाव, सबके सब मीठी मीठी तालियां। ओम शिव शंकर भगवान की बहुत सुंदर भाव, मीठी मीठी तालियां। शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर सबके सबका ये हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तब शरणौ, स्मरण करते हुए मीठी मीठी तालियां। बहुत सुंदर भाव। जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर
सुंदर भाव। हे मृत्युंजया पशुपति शंकर, हे मृत्युंजया पशुपते शंकर, हे मृत्युंजया पशुपति शंकर, हे मृत्युंजया पशुपति शंकर, भुजंग भूषण धव शरणो, भुजंग भूषण तव शरणो। बोलो ओम शिव परात्परा शिव, ओम शिव शिव परात्पर शिव, ओंकारा शिव भव शरणो, ओंकारा शिव तव शरणो। बाके बिहारी लाल की बहुत सुंदर भाव।
शंकर भगवान की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण कारण करुण करुणा वरुणालय दामिनी दुत पितंग सुख पीतांबर समलंकृत भक्तवांछा असंख्य कल्याण गुणगण निलय नंद नंदन प्रजन बंदन भगवान बद्री नारायण जी का भगवान नारायण जी का दिव्य वाङ्मय वैभव श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान नारायण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंडप के इष्ट देवता कुल देवता विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं को नमन वंदन करते हुए सन्मुख बैठे हुए जितने भी विप्रजन हैं, विद्वान जन हैं, ब्राह्मण जन हैं, मेरी सन्मुख बैठी हुई मेरी माताएं हैं, भक्तजन भाई है, रसिक जन भाई हैं, आप सभी लोगों का इस व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को नमन वंदन है एवं हरि सिमरन सेवा समिति के द्वारा दिव्य भागवत की धारा जो बह रही है, इस धारा में बहने डुबकी लगाने वाले जितने भी श्रोता है, भगवान शंकर के भक्त है, भगवान ठाकुर जी के भक्त है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं आप सभी को प्रणाम। जय जय श्री प्रिय हरि भक्तों, मेरी माताओं, भाई बहनों, श्री सत्य सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 46 में हम सब एकत्र होकर के विराजमान होकर के भगवान की कथा में भाव विभोर होकर के कथा का रसास्वादन ले रहे हैं, कथा का रसपान कर रहे हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस है। प्रथम दिवस कैसे कब व्यतीत हुआ, कैसे निकला, पता ही नहीं चला, और आज द्वितीय दिवस की ओर पहुंच चुके हैं। हरि सिमरन सेवा समिति का मैं व्यासपीठ से विशेष अभिनंदन स्वागत करता हूं, जिनके एक सुंदर अथक प्रयास से भागवत जी की दिव्य धारा इस सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 46 के प्रांगण में आई हुई है। मुख्य संरक्षक इस मंडली की, इस समिति की श्रीमती पूनम कोठारी जी, पहले मैं पूनम कोठारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से निरंतर ये तृतीय जो विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, इसके लिए हमारी पूनम बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी पूज्य माता जी इस समिति की प्रधान हैं, श्रीमती कांति देवी जी। आप ही के संस्कारों के कारण ये परिवार एवं ये समिति या आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये प्रभाव आप ही का है और आप ही का इसको श्रेय जाता है। तो कांति देवी जी का भी बहुत बहुत स्वागत, इनको जरा जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। और माताओं, भाई बहनों, इस कार्य समिति के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, मोहन जी इस कथा के उप प्रधान हैं, आपकी धर्मपत्नी यहाँ पे हैं, और आप आज की प्रातःकालीन सुबह की बेला में आप यजमान भी बने थे, और आपका भाव इस कथा के लिए निरंतर समर्पित होता है। तत्पश्चात अनिल कोठारी जी कोषाध्यक्ष है इस कथा के, नरेश गर्ग जी, देवी दत्त तिवारी जी, सुभाष कोठारी जी, राजन चैतन्य गुप्ता जी, प्रीति जी, आरती शर्मा जी, राजकुमारी जी, बादल जी, जितने भी हमारे इस मंडली से जुड़े हुए, समिति से जुड़े हुए हैं, अन्यत्र जितने माताओं ने भी इस कथा के लिए सहयोग किया है, ये न प्रकार जिस प्रकार भी अपना सहयोग प्रदान किया है, आप सभी कार्य समिति का, मंडली का मैं एक बार पुनः व्यासपीठ से और हृदय के गहराई से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी मेंबरों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। माताओं, भाई बहनों, श्रावण मास में आपको शुभ अवसर इस कथा का प्राप्त हो रहा है सुनने का।
तो इसके लिए आप भाग्यशाली हो, खूब आनंद आप लेते हो। मेरा तो यहाँ 8वीं बार आना है चंडीगढ़ में कथा, और इसी प्रांगण में इसी मंच में 3री बार। तो अपना भी हमारा सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है कि प्रत्येक वर्ष की भांति हम श्रावण में मिल जाते हैं, एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के सुंदर भगवान की लीलाओं की ओर बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आप सभी के सब भाग्यशाली हैं। लाइव कथा के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, श्रोता भक्तजन जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और उनके लिए भी इसी व्यासपीठ से शुभकामनाएं, साधुवाद है, आशीर्वाद है। भगवान आप सभी को सुख शांति बनाए रखें, सुख समृद्धि बनाए रखें, आप सब में सद्बुद्धि बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज की कथा की ओर प्रारंभ करते हैं। बोलो भागवत भगवान जय। कल की कथा कहाँ तक हुई थी कौन बताएगा? कितने लोग आए थे यहाँ कथा में कल? डेली यहाँ पे एक विशेष स्कीम रहेगी भागवत जी की तरफ से, ऑफर रहेगा। जो कथा विराम होगी, जो अगले दिन उस कथा को विस्तार पूर्वक बताएगा कि यहाँ तक कथा का विश्राम हुआ था, उसको यहाँ पे ठाकुर जी का, भागवत जी का यहाँ से प्रसाद दिया जाएगा। कल की कथा का कहाँ तक विश्राम हुई थी कौन बताएगा? बोलिए माता। क्या हुआ? जोरदार ताली बजाओ। आओ इधर आओ, इधर आओ। लीजिए, आपके लिए विशेष का प्रसाद है। आप कलश यात्रा में थे आप? बहुत बहुत माता जी देख लो आपकी उम्र कितनी? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाओ। ऐसा पता होना चाहिए। हाँ? अब कईयों के मन में चल रहा महाराज जी हमें भी था, पर क्या करें, उठने की हिम्मत नहीं हुई है। ऐसा ही पता होना चाहिए। भागवत जी की कथा पापियों को भी तार देती है। भागवत जी की कथा दुष्ट आत्माओं को भी तार देती है। ये भागवत जी की बहुत बड़ी महिमा है। भागवत जी की महिमा के बारे में, गुणगान में जितना भी ज्यादा बोला जाए वो भी कमी। भागवत की कथा ही एक ऐसी कथा है जो बूढ़ों को जवान बनाती है। भागवत जी की ही एक ऐसी कथा है जो पापियों को पाप से, आरती होती तो क्या सुनते हो? पापियों को पाप से है धुंधकारी, अत्याचारी था, पापाचारी था, दुष्टाचारी था। हमारी माता जी भी आ गई। हमने एक बार गढ़वाल सभा में की थी है, तो हमारी प्रधान जी हमारे सब आ चुके हैं। दीप ज्योति कीर्तन मंडली है, तो दीपक तुमने ही जलाया था ना गुरु जी का है? तो ये माता जी लोग आ गई है, भव्य दिव्य। हमने उस समय भी खूब आनंद लिया था। तो जो धुंधकारी था वो पापाचारी था, वो अत्याचारी था, वो दुष्टाचारी था। लेकिन एकमात्र सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से उसको क्या हो गई? मुक्ति प्रदान। किसी ने कहा उसने तो अपने माँ बाप का भी अनादर किया। बोले बिल्कुल किया। तो बोले माँ बाप का अनादर का प्रतिफल ये था कि उसकी जो मौत हुई वो गलत तरीके से। भाई किसी की देखो, एक खुद मरना होता है और एक जबरदस्ती किसी को मारना होता है। समझ रहे हो? फर्क बहुत है। क्या हुआ? बोले अटैक पड़ गया, मर गए। एक तो मरना हुआ। अरे किसी का गला दबाओ, तब बोलोगे तुम क्या अटैक पड़ गए? तब क्या बोलेंगे? भाई जबरदस्ती तो मारा गया वो। तो इसको भी जबरदस्ती मारा गया था। पंखे में लटका करके उसको रस्सी फांसी दे करके उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वो अपने माँ बाप का जो अनादर किया था उसका प्रतिफल था, जो उसको लास्ट में ये सब भोगना पड़ा। आप एक बात स्पष्ट जान लीजिए, मनुष्य का जन्म, मनुष्य का मरण उसके कर्मों के हिसाब से।
मनुष्य का जन्म, मनुष्य का मरण, मनुष्य के कर्म से। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विलीयते। मनुष्य का मरण, मनुष्य का जन्म उसके कर्मों के अधीन होता है। कई बच्चों का जन्म फुटपाथ में हो जाता है, पुल के नीचे हो जाता है, और कईयों का जन्म बढ़िया मखमल के गद्दों में, बढ़िया एसी रूम में, बढ़िया वीआईपी जगह में होता है। सच है। कर्म की बात करोगे तो आप कुत्ते से लेके चले जाओ। एक कुत्ता बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, मखमल के गद्दों में, सोफा में सोता है, रहता है, खाता है, पीता है, और उसी प्रजाति का दूसरा कुत्ता उन्हीं लग्जरी गाड़ियों के टायर के नीचे आ जाता है। बड़े बड़े लोगों के दिल्ली में दरवाजे में जाता है, खाने को मिल गया, और आपने दिया, टुकड़ा दिया, एक रोटी दिया, जो भी दिया, गया तो ठीक है, नहीं गया तो डंडा मार दिया, लात मार दी। कर्म है, कर्म के अधीन। लेकिन ऐसा है क्या भागवत में, जो इतना पापी था, इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा दुष्टाचारी था, इतना बड़ा अत्याचारी था, लेकिन भागवत की कथा से कफर हो। गांववासी सब प्रसन्न हो गए। जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो गोकर्ण जी के पीछे पड़ गए कि भैया सुनो, कथा हमने सुनी, और विमान आया किसके लिए? धुंधकारी के लिए। वो धुंधकारी तो हमें एक दिन दिखा भी नहीं, और हम तो सन्मुख बैठ करके खूब भाव विभोर होकर के कथा सुनते थे, हमारे लिए कोई विमान नहीं आया। अब वो धुंधकारी जो दिखा तक नहीं, जो एक आत्मा रूप में था, हाँ, वो जो एक प्रेत रूप में था, वो कब चेंज हो गया, कब कैसे आ गया, बोले समझ में नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? जब इस प्रकार की बातें बताई, मेरी माताओं ध्यान से सुनिएगा, गांव की माताओं ने जबरदस्ती कह करके और बोलने लग गए कि भैया हमें भी ये कथा सुननी है, हमें भी ये कथा सुननी है, हमें भी ये कथा सुननी। हमारे गुरुप्रीत जी आए हुए हैं, आप डिप्टी मेयर थे पूर्व, आपका बहुत बहुत स्वागत। और निरंतर समिति से कई सब लोग जुड़े रहते हैं, आते रहते हैं। ये मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। कथा की ओर आइए, ध्यान दीजिए। तो गांव वासियों ने कहा, गोकर्ण बेटा, हम ये जानना चाहते हैं कि वो विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया। कौन सा विमान? कौन सा विमान? अरे धुंधकारी के लिए हवाई जहाज आया था, तो बोले हमारे लिए क्यों नहीं आया वो विमान। तो गोकर्ण जी ने कहा, माताओं एक काम करते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ भेद हुआ होगा? आपको ऐसा लगता है? गांव की माताओं ने कहा बिल्कुल लगता है। भाई यहाँ कथा हो रही हो और अंतिम दिन में यहाँ भगवान आ जाए, 2 मिनट सोचो आप। अरे भगवान आ जाए और भगवान आपको बोले कि भैया विमान नीचे तैयार है, और जो आना चाहता है मेरे साथ घूमने के लिए या सैर करने के लिए या 2-4 दिन पिकनिक मनाने के लिए, तो जाने के लिए सब तैयार होंगे। लेकिन स्पेशली अगर 4 का नाम लिया जाए, 2 का नाम लिया जाए, बोला जाए कि भाई तुम नहीं जाना है और उन्हें नहीं, आपको बुरा लगेगा? लगेगा? इसी प्रकार गांव की माताओं ने कहा, गोकर्ण बेटा, विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? ये हमारे लिए क्यों नहीं आया? उसी के लिए क्यों आया? गोकर्ण जी ने कहा, माताओं, कथा सुनने में भेद हो गया होगा। कथा सुनने में क्या हो गया होगा? भेद। देखो, कथा सबके लिए बराबर होती है। कल दिन भर बारिश थी, पूरे चंडीगढ़ में थी,
अब बारिश तो बरस गई, बादलों ने खूब बारिश बरसाई, खूब अच्छी बारिश हुई। हाँ, अब किसी के पास छोटा पात्र था, उसने उतना पानी इकट्ठा कर लिया। मान के चलो आपके आंगन में 50 लीटर की टंकी थी, खाली थी, बारिश ने वो पूरी भर दी। दूसरे के यहाँ 20 लीटर की थी, तीसरे के यहाँ 30 लीटर की थी, किसी के यहाँ 5 ही लीटर का था। अब 5 लीटर वाला बोले 50 लीटर वाले को कि भैया बारिश तो हुई पर तुम्हारी 50 लीटर की कैसे भर गई, हमारी 5 ही क्यों भरी? ये क्या बात हुई बताओ भाई। कथा तो सबके लिए, हरि सिमरन सेवा समिति कथा कर रही है, तो क्या एक के लिए हो रही है कथा बताओ? इन्होंने दिन भर में दौड़ भाग करके जगह जगह गए, कथा का प्रचार किया, कथा के लिए धन इकट्ठा किया, एकत्रित किया, तब जाकर के हम और आप बैठे हुए हैं। स्पष्ट है। लेकिन क्या व्यास जी स्पेशल ही पूनम देवी को कथा सुना रहे हैं या हमारी प्रधान जी को कथा सुना रहे हैं? हमारे आ गए आज प्रधान जी, वो कल लाइव ही कथा सुन रहे थे घर जाकर के, सब ज्ञान है। अब बताओ मेरी बात बताओ, कथा सबके लिए बराबर होती है, कोई स्पेशल, कोई वीआईपी नहीं होता, कोई वीवीआईपी नहीं होता, सबके लिए कथा। बस सुनने का तरीका, उसको श्रवण करने का तरीका अपना अपना। कोई बड़ा पात्र लेके आता है हृदय रूप तो ज्यादा भर के ले जाता है, कोई कमी लेके आता है तो कमी लेके जाता है। हाँ, इस प्रकार माताओं ने कहा हम नहीं जानते, हमें दोबारा कथा सुननी। आपको पता है भागवत में लिखा हुआ है उस गांव में दोबारा कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा दोबारा शुरू हो गई। अब माताओं ने नियम बना लिया, भैया सुनो, अपने आपस में कोई बातें नहीं करेगा, मोह माया से दूर रहेगा, अब सिर्फ हमने अब भगवान की कथा सुननी है। और सबकी सब माताएं एकत्रित होकर के भागवत जी की कथा सुनने लगी। आहा, जब कथा सुनने लगी तो याद रखना मेरी माताओं, उस कथा का प्रभाव ये था कि 7वें दिन में भगवान वैकुंठ लोक से विमान आया। वो छोटा विमान नहीं, अब बड़ा विमान आया। पहले तो सिंगल पर्सन के लिए एक आया, जिसमें 1-2 आदमी जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर होता है। अब जिसमें बड़ा जाएगा, वो जिसमें ज़्यादा लोग जाएंगे, जो भैया बाहर आउट ऑफ कंट्री, यहाँ से अमेरिका जाते हैं दिल्ली से, तो वो बड़े विमान होते। तो ऐसे ही भगवान को पता था कि अब संपूर्ण गाँव वासियों को ले जाना है, तो भगवान बड़ा विमान लेकर के आ गया और गाँव वासियों के लिए कहा कि अब गाँव में माताएं नहीं, इस गांव में जितने जीव है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे चींटी हो, सबके सब उस विमान में बैठ करके वैकुंठ गामी हो गए। आहा, बोलो वैकुंठ धाम। ये कथा का प्रभाव सबके सब प्रसन्न हो गए कि भैया गुरु पे भरोसा करके, भगवान पे भरोसा करके किसी का भी तारण हो सकता है। इसलिए जितना हो सके भगवान के लिए आधा ही समय निकालो, कुछ क्षण निकालो, पर उस समय में सिर्फ और सिर्फ भगवान होने चाहिए। ये याद रखना, उस समय में सिर्फ और सिर्फ भगवान होने चाहिए। कीर्ति गा कर औरों को तारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो। तन से जग के उचित कार्य करते हुए, मन को क्षण भर भी प्रभु से न्यारा करो। कीर्ति गा कर औरों को तारा करो। भैया खुद अगर आपने कथा सुन ली है, औरों को भी श्रवण करानी चाहिए, औरों को भी इसका बखान करा करके भगवान के नाम का कीर्तन भजन सबको करवाना चाहिए। यही सच्ची भक्ति होती है और यही भक्ति मनुष्य को उद्धार की ओर और उसको परलोक के गमन की ओर ले जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, सूत जी महाराज जी
अब ये भी बता दीजिए, भागवत तो हमें करनी है, पर किस प्रकार करनी है? वह कथा का नियम भी तो हो गया भाई। सप्त दिवसीय कथा करनी है तो बिना नियम के कथा कैसे हो जाएगी? उसके भी तो कोई नियम धर्म होंगे। तो सबसे पहले वेद व्यास जी ने कथा करने वाले वक्ता के लिए ही बात कही है कि व्यासपीठ में विराजमान जो कथा व्यास होंगे वो कैसे होंगे। तो उस विषय में प्रकाश डाला है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद सास विसुत्कृतं दृष्टांत कुशलो धीरो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त कैसे होंगे? विरक्त होंगे। ध्यान से सुनिएगा। विराजमान कथा व्यास को किन नियमों के साथ करें, ये भागवत में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। उस कथावाचक को व्यासपीठ पे बिठाना चाहिए जो विरक्त हो। विरक्त के दो अर्थ हैं। एक विरक्त वो होता है जिसने अपना क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे संत महात्मा गुफाओं में रहते हैं, तो गुफा में रह करके वो विरक्त है। न उनको परिवार से मतलब है, न उनको अपने बाल बच्चों से मतलब है, न सांसारिक लोगों से। सुनिए, अरे एक विरक्त होता है जो माया मोह से दूर रहे, ग्रस्त में रहते हुए भी जो लालच से दूर रहे। जितनी भी भौतिक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से दूर रहे। कथा व्यास के लिए स्पष्ट शब्द है कि विराजमान जो व्यासपीठ पे जिनको बिठाओगे वो विरक्त होने चाहिए। और आज की डेट में ये कथा लाइव भी जा रही है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं इस व्यासपीठ से। आज की डेट में जितनी कथाएं होती है सब मोल भाव से होती है।